अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है कि प्लेयर्स को कितनी सैलरी वो देंगे। सबसे पहली बात तो उनका जो रूल्स के हिसाब से हर रीजन में 20 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के अगर उसमें आप लिस्ट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी कैटेगरीज में है, तो उसमें A+, A, B, C, D, E, F ये कैटेगरीज रखी गई हैं। A+ को 3 लाख, ए कैटेगरी वाले को 2 लाख, बी कैटेगरी वाले को 185, सी कैटेगरी वाले को 170, डी कैटेगरी वाले को 1,50,000 और ई कैटेगरी वाले को 1 लाख और एफ कैटेगरी वाले को 50,000 ये सैलरीज इन प्लेयर्स को दी जाएंगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाएंगे कि प्लेयरों ने कैसी परफॉर्मेंस दी। अब जो मैं बात करने आया हूँ कि हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन में प्लेयर्स को कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिले। देखें, लाड़काना रीजन के में अगर आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन सभी प्लेयर्स को एफ कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उन सब प्लेयर्स को 50,000 सैलरी मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट मिले लाड़काना रीजन को, तमाम प्लेयर्स को एफ कैटेगरी में। हैदराबाद रीजन की तरफ आते हैं तो हैदराबाद रीजन में भी तमाम प्लेयर्स को एफ कैटेगरी में मिला है, सिवाय एक प्लेयर के माजिद असगर जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं। बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन में रही और बड़े अच्छे स्पिनर हैं। उनको डी कैटेगरी में रखा गया है तो उनको 1.5 लाख की सैलरी मिलेगी, लेकिन बकाया सब प्लेयर्स को एफ कैटेगरी में रखा गया है। अब बात जो मैं करने आया वो ये है कि आया ये जो प्लेयर्स थे क्या ये इसी एफ कैटेगरी में डिजर्व करते थे या इससे बेहतर डिजर्व करते थे। अगर लाड़काना रीजन की तरफ देखते हैं तो लाड़काना रीजन की तरफ से इस साल अगर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस किसी काउंट की जाए तो वो एक आमिर थईम है, जिनकी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। उसके बाद आमिर थईम की परफॉर्मेंस भी मतलब कि उस लेवल की नहीं रही कि जिस तरह से उन्होंने सीजन का स्टार्ट किया था। लेकिन अगर हैदराबाद रीजन की तरफ आते हैं तो हैदराबाद रीजन की जो परफॉर्मेंस इस सीजन मेरी बड़ी अच्छी रही, लेकिन उस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का बड़ा हाथ है कि 4 से 5 प्लेयर ऐसे थे कि एक तो उनको मौका बहुत अच्छा मिला, कंप्लीटली मैचेस मिले और उन्होंने थ्रू आउट द मतलब कि सीजन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिनमें जवाद भट्टी उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट से लेके हनीमून ट्रॉफी और हनीमून ट्रॉफी कप, वनडे कप, इन सब में उसने टॉप में रहे और तकरीबन या नंबर 1 पे या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे टॉप 5 में मतलब कि वो रह ही रहे इन तीनों फॉर्मेट में। तो उनकी ये परफॉर्मेंस रही। और उसके बाद अगर दानियल राजपूत की बात की जाए तो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी टॉप में रहे। रिजवान महमूद वो भी टॉप में रहे और सुलेमान भमरू वो भी टॉप में रहे। ये जो 4 प्लेयर है इनके साथ 5वां माजिद असगर को डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो उसको छोड़ के बकाया जो 4 प्लेयर हैं जिनके मैंने नाम लिए, जवाद, सुलेमान, रिजवान, दानियल, ये चारों प्लेयर इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको कॉन्ट्रैक्ट कम से कम भी, जैसे माजिद को डी मिला, उनको भी कम से कम डी कैटेगरी में रखना चाहिए था। नहीं तो वो हो सकता है कि उनको सी कैटेगरी भी मिल सकती थी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन उनको भी एफ कैटेगरी में रखा गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एफ कैटेगरी में वो प्लेयर भी हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और परफॉर्मर्स को भी आपने एफ कैटेगरी में रखा है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ। इनमें मतलब कि एक नज़र तो आना चाहिए ना कि भाई ये जो प्लेयर एफ कैटेगरी में ये वो है जिनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि आपको रूल्स के हिसाब से रीजन में 20 कॉन्ट्रैक्ट तो आपको एनी हाउ देने थे। तो एफ कैटेगरी से नजर ये आता है कि अगर एफ कैटेगरी के बाद कोई कैटेगरी होती तो हो सकता है आप उसमें देते, क्योंकि इसके बाद कोई कैटेगरी थी नहीं। लेकिन कम से कम जो प्लेयर परफॉर्मर थे उनमें और जो नॉन परफॉर्मर में उनमें कोई फर्क तो होना चाहिए ना, लेकिन वो फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ये भी बात मैं करना चाहूंगा कि रीजन का इसमें कितना अमल दखल है और रीजन की इसमें कितनी मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है, या रीजन ने क्या इस पे कोई एहतजाज किया या रीजन ने इस पे कोई बात की कि भाई आपने कम से कम जो परफॉर्मर प्लेयर थे उनको तो आप डी कैटेगरी या सी कैटेगरी में रखते कि भाई एक पता तो चले ना भाई कि इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। देखें, मिसाल है कि अब जवाद भट्टी ने 4 टूर्नामेंट खेले पीसीबी के, 4 में से 3 में वो पूरे पाकिस्तान में टॉप पे रहे। इसी तरह वो 3 प्लेयर और जो रिजवान महमूद, दानियाल और सुलेमान, वो भी इसी तरह टॉप में ही रहे इन टूर्नामेंट्स में। तो उनको रिवार्ड क्या मिला, उनको मतलब कि कितने डिपार्टमेंट्स की उनको टीमें मिली या उनको पीएसएल, एसपीएल, उनको क्या रिवार्ड मिला। इन दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी
एफ कैटेगरी में तो ये एक बिल्कुल खुली ज्यादती है, क्योंकि हमेशा यहाँ के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी होती है। अब इसमें एक रीजन की जो मैनेजमेंट है उससे भी सवाल है, उन पे भी क्वेश्चन मार के कि उनका इसमें क्या किरदार है, उन्होंने क्या वाकई बात की बोर्ड से कि इन प्लेयर्स को जो परफॉर्मर थे तो इनको तो कम से कम आप डी या सी कैटेगरी में रखते, क्योंकि फर्क नजर नहीं आ रहा कि भाई नॉन परफॉर्मर और परफॉर्मर में क्या फर्क है। तो मैंने कहा ये मैं बात करूं कि यार ये प्लेयर परफॉर्म करने के बाद भी उनको वो रिवार्ड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बाकी इस पे जो कितनी इन्वॉल्वमेंट रीजन की है, उनके अहदेदारान की है कि उन्होंने कौन से नाम दिए और किस कैटेगरी के लिए नाम दिए, तो उनसे भी क्वेश्चन है, वो उनको भी वजाहत करनी चाहिए कि भाई हमने इन प्लेयर्स के लिए बात की थी कि इनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन मिला या नहीं मिला, तो ये वजाहत होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और मैं वीडियो रखूंगा इंशाल्लाह अपकमिंग कल परसों में के कौन से प्लेयर थे परफॉर्मर कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए लाड़काना और हैदराबाद रीजन में, और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो विदाउट परफॉर्मेंस भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। क्योंकि जब एक प्लेयर टॉप करता है और अच्छा खेलता है तो उसका हक बनता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मैंने कहा ये मैं बताऊं कि एक दफ़ा फिर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पीसीबी को देने थे इन्हीं हाउ, क्योंकि हर रीजन में 20 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या एक 2 नंबरी की, वो ये कि जो टॉपर परफॉर्मर थे उनको भी एफ कैटेगरी में रख के मतलब कि एक दफ़ा फिर प्लेयर्स के साथ ज्यादती की। क्योंकि परफॉर्मर को तो एक एप्रिशिएंसी मिलनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, जो कि ये था कि जिस तरह माजिद असगर को डी कैटेगरी मिली, तो कम से कम जो परफॉर्मर इस सीजन के थे खासतौर पे, क्योंकि और भी परफॉर्मर थे जैसे अच्छे पर हारिस खानजादा था, अली हसन था, या उसके अलावा भी 1-2 बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन असद मलिक था, लेकिन उनको फिर ज्यादा मौका नहीं मिला जिस वजह से वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये जो 4 प्लेयर थे इन्होंने तो परफॉर्म किया और टॉप भी किया, उसके बावजूद भी इनको एफ कैटेगरी में रखा गया, तो ये मुनासिब चीज नहीं है। इस पे रीजन को बात करनी चाहिए और रीजन को भी अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि आया क्यों इन प्लेयर्स को एफ कैटेगरी में रखा गया है। ओवरऑल सब प्लेयर्स को मुबारक हो, लाड़काना रीजन और हैदराबाद रीजन जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। और लाज़मी बात है जब आप सैलरी ले रहे हैं तो अब आप पे ये फर्ज बनता है कि आप उसको सही तरह यूटिलाइज करके अपने आप को और प्रोफेशनली प्लेयर करके मनवाएं और अच्छा परफॉर्म करें, और आगे जो हमारा जो ड्रीम है कि भाई यहाँ से प्लेयर पाकिस्तान लेवल तक पहुंचे तो उस लेवल की परफॉर्मेंस दें। चलिए जी, आप अपना फीडबैक दीजिए इस हवाले से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।